हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि परमार वंश का संस्थापक कनकपाल है, सोनपाल है या स्वर्णपाल है। तो तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो जो परमार वंश का संस्थापक था, कोई कोई राइटर कहता है कि उसका जो संस्थापक है वो स्वर्णपाल है, कोई कहता है सोनपाल है और कई लोग कहते हैं कनकपाल है। हालांकि यूकेएसएससी जिस आंसर को सही मानता है वो है कनकपाल। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इन में डिफरेंस क्या है, तो हम सबसे पहले देखते हैं क्यों कनकपाल इसका संस्थापक है और सोनपाल या स्वर्णपाल इसका संस्थापक क्यों नहीं है। तो जो पहला राजा होता है परमार वंश का वो होता है कनकपाल, और कनकपाल का जो शासनकाल चलता है वो चलता है 888 ईस्वी से। ठीक है, लेकिन जब हम सोनपाल की बात करते हैं तो इनमें एक कॉमन चीज़ आप देखना कि कनकपाल, सोनपाल और स्वर्णपाल। स्वर्ण का मतलब होता है सोना, तो सोनपाल को स्वर्णपाल कहा जाता है। इसका मतलब सोनपाल यानी कि सोना से रिलेट किया है स्वर्ण को, तो इसलिए इसको किसी विद्वान ने सोनपाल को स्वर्णपाल भी कहा है। लेकिन जब हम कनकपाल की बात करते हैं तो किसी विद्वानों को डाउट था कि जो स्वर्णपाल या सोनपाल था यही कनकपाल है, क्योंकि इसके आगे क्या है, कनक है, कनक मीन्स सोना। तो जो कनकपाल है वो अलग है सोनपाल और स्वर्णपाल से, जबकि सोनपाल का नाम ही क्या है, स्वर्णपाल है। ठीक है, अब क्यों कनकपाल इसका संस्थापक है और सोनपाल या स्वर्णपाल इसका संस्थापक क्यों नहीं है। कई विद्वान ये मानते हैं कि जो कनकपाल है, कनकपाल की जो शादी हुई थी वो सोनपाल की पुत्री से हुई थी, जो कि बिल्कुल भी गलत है। क्यों ये गलत है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कनकपाल की। तो कनकपाल का जो शासनकाल होता है, कनकपाल का शासनकाल 888 ईस्वी में ये यहाँ पे आता है, और इसका जो शासनकाल होता है 21-22 वर्ष का रहता है, 21 या 22 वर्ष का। ठीक है, जब हम सोनपाल या स्वर्णपाल की बात करते हैं तो जो स्वर्णपाल या सोनपाल का शासनकाल होता है ये होता है 1243 से लेकर के और 1250 तक। ठीक है, यानी कि 7 साल सोनपाल या स्वर्णपाल यहाँ पे शासन करता है। तो यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सोनपाल या स्वर्णपाल है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट है तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सोनपाल या स्वर्णपाल है ये परमार वंश का कौन से नंबर का राजा है। तो ये परमार वंश का 24वें नंबर का राजा है। कौन, सोनपाल या स्वर्णपाल। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, सोनपाल है 24वें नंबर का राजा और इसका शासनकाल था 1243 से 1250 तक, यानी कि कुल 7 वर्ष। तो ये चीज़ आप नोट करते हुए चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे साफ साफ क्लियर हो गया है, जब ये 888 वर्ष में जो कनकपाल है ये यहाँ पे शासन करता है, यानी कि 20-22 साल ये यहाँ पे शासन करता है। तो 888 से लेकर के और 1243 तक लगभग यहाँ पे 400 साल का अंतर है। तो ये हो नहीं सकता है कि ये 888 में यहाँ पे आया और इसने इसके बाद जो सोनपाल या स्वर्णपाल है इसकी पुत्री से शादी करी है। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे गलत है। और जब ये 888 में आया, यानी कि पहले 888 वाला आया, फिर उसके 400 साल बाद यानी कि 24वां राजा हुआ था स्वर्णपाल या सोनपाल। तो इसका मतलब जो परमार वंश का जो असली संस्थापक था वो कौन सा था, कनकपाल। और जो सोनपाल या स्वर्णपाल है ये 24वें नंबर का राजा यहाँ पे हुआ है। अब इसमें एक और चीज़ हम ऐड करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे 1191 और 1210, 1191 से 1210 तक एक शासक यहाँ पे आते हैं। तो इनका नाम होता है आनंद पाल। अब ये आनंद पाल क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो गोरखा है, गोरखा यहाँ पे आक्रमण करते हैं 1191 में, यानी कि अशोक चल का यहाँ पे आक्रमण होता है। तो इस समय जो आनंद पाल होते हैं, आनंद पाल की जो राजधानी होती है वो चांदपुर गढ़ी होती है, चांदपुर गढ़ी। आनंदपाल की राजधानी होती चांदपुर गढ़ी। लेकिन जब यहाँ पे अशोक चल आक्रमण कर देता है तो जो आनंदपाल है ये अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर देता है, मलवा कोट में, मलवा कोट में। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब अशोक चल ने 1191 में आक्रमण किया या जब गोरखाओं ने 1191 में गढ़वाल पर आक्रमण किया उस समय यहाँ के राजा कौन थे, तो ये थे आनंदपाल, और इनका शासनकाल 1191 से लेकर 1210 तक चला था। अजयपाल का शासनकाल
888 ईस्वी से 20-22 साल तक यहाँ पे रहा था। और 24वें राजा थे सोनपाल या स्वर्णपाल, जो कि जो कनकपाल है, कनकपाल का शासनकाल 888 ईस्वी तक 888 ईस्वी से 20-22 साल तक यहाँ पे रहा था। और इसके बाद जो कनकपाल या सोनपाल है, जिसे कई किताबों में इसका संस्थापक कहा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये था 24वां राजा और इसका शासनकाल चला था 1243 से 1250 तक। और आनंदपाल की हम बात करते हैं तो आनंदपाल का शासनकाल 1191 से 1210 तक। और इनकी पहली राजधानी चांदपुर गढ़ी थी, लेकिन जब अशोक चल ने यहाँ पे आक्रमण किया 1191 में और चांदपुर गढ़ी को जीत लिया, तो उसके बाद जो आनंदपाल है इन्होंने राजधानी को मलवाकोट स्थानांतरित कर दिया कुछ समय के लिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।